हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ये इजी पैंट की कटिंग सीखेंगे और इसमें एक जो मेन बात है कि हम पैंट में ही पॉकेट कटिंग करना सीखेंगे। ये पैंट को बनाने के लिए आप यहाँ पे 2 से 2.25 मीटर फैब्रिक ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे हिप साइज कम है, जैसे 36 37 है, तो उसमें आप ये वाले पैंट को सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर में भी बना सकते हो। क्योंकि जो हम ये पैंट की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स, इसी में जो हम पैंट बना रहे हैं उसी के साथ हमें पॉकेट भी कट करना है। और पॉकेट जब हम साथ में कट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें लंबाई की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमें चौड़ाई की ज़रूरत है। क्योंकि ये वाले पैंट को बनाने के लिए हमें अपने पैंट की कटिंग चौड़ाई में कटिंग करनी है, ना कि लंबाई में। तो ये आप 2 मीटर में भी ये वाले पैंट को आराम से यहाँ पे बना सकते हो। तो देखिए, यहाँ मैंने एक ये सलवार का फैब्रिक लिया है, जो सूट के साथ सलवार आती है उस तरीके का। और इसको हमें सबसे पहले हमें इसको जो हमारी किनारी होती है, किनारी से इस तरीके से हमें इसको डबल फोल्ड कर लेना है। देन डबल फोल्ड करने के बाद इसको हमें इस तरीके से 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। आप देख सकते हो, जो ये वाली साइड है, एक तो फोल्डेड साइड है और एक हमारी इसमें ओपन वाली साइड है। किनारे वाली साइड दोनों हमारी ऊपर और नीचे हैं। तो ये वाले पैंट को हमें लंबाई में नहीं निकालना है। अगर आप लंबाई में निकालोगे तो आपकी चौड़ाई कम हो जाती है और चौड़ाई कम होने के कारण आप इसमें साइड में पॉकेट कट नहीं कर सकते हो। तो इसी वजह से इसको हमें अर्ज में कट करना होता है। और फिर यहाँ देखो, ये जो एक ओपन साइड और जो फोल्डेड साइड है, इधर से आप कटिंग करोगे तो जो आपकी ये पूरी फोल्डेड साइड होती है इधर साइड वाली, ये पूरा फैब्रिक आपका यहाँ से बच जाएगा और आप उसको किसी में भी यूज कर सकते हो। तो हम ये वाले की कटिंग यहाँ से करेंगे। फिर तो अच्छे से हमें अपने फैब्रिक को बिछा लेना है इस तरीके से। तो यहाँ मैंने कपड़े को बिछा के रखा है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें एक ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जो किनारी होती है, कई बार ऐसा होता है किनारी हमारी खिंची हुई होती है, तो यहाँ से हमारे किनारे वाले पार्ट को निकाल देना है। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें अपनी बेल्ट की मार्किंग करनी है, क्योंकि बेल्ट भी हम इसी में ही लेंगे। और इसको मैं पूरा इलास्टिक का बना रही हूँ, पूरा ऊपर से इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ से हमें 2.5 पे मार्किंग करनी है इस तरीके से। तो यहाँ मैंने 2.5 पे मार्किंग की है। ये लाइन को हम यहाँ से बिल्कुल सीधा करेंगे। ये लाइन हमने ऐसे सीधा कर दी। इसके बाद फ्रेंड्स अब मेरी जो मार्किंग है, यहाँ से हमें अपनी लेंथ की मार्किंग करनी है। तो यहाँ मेरे जो पैंट की लेंथ है वो फ्रेंड्स यहाँ पे है 34 की। तो यहाँ 34 पे पहले मार्किंग करेंगे। सबसे पहले 34 पे मार्किंग की। इसके बाद नीचे से आप अपने अकॉर्डिंग फोल्ड कर ले सकते हो, जैसे 2 इंच 2.5। तो यहाँ से मैं 2.5 पे मार्किंग करूंगी इस तरीके से। तो ऊपर से हमें 34 पे मार्किंग करनी है। सबसे पहले अपनी लंबाई की मार्किंग करनी है। इसके बाद जो नीचे हमने 2.5 लिया है उसकी मार्किंग करके लाइन को हम यहाँ से सीधा करेंगे इस तरीके से। तो ये नीचे से फोल्ड लगा हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से ऊपर हमारी इसमें इलास्टिक के लिए पट्टी हो गई और ये बीच की हमारी टोटल यहाँ पे लेंथ हो गई। इसके बाद फ्रेंड्स अब क्या करना है हमें, जो हमारी, क्योंकि देखो ये तो हमारी यहाँ से मध्य वाली साइड हो जाएगी जहाँ से हम अपना आसन कट करेंगे। ये वाली साइड पे हम अपना पॉकेट कट करेंगे। तो देखो, जो हमारी ये वाली साइड है जिधर से हम अपना पैंट कट कर रहे हैं, यहाँ से आपको 3 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि आसन हम यहीं से कट करेंगे और इसमें आसन हमें थोड़ा लूज में लेना होता है। तो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो देखो, यहाँ से हम 3 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं इस तरीके से। 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद ये लाइन को फ्रेंड्स हम ऊपर तक सीधा करेंगे। अगर आप नॉर्मल साइज बना रहे हो तो आप यहाँ पे 2.5 भी ले सकते हो, और आपको यहाँ पे लूज में चाहिए तो आप यहाँ पे 3 इंच की लेकर चलिए, क्योंकि हम यहाँ बंद साइड से इसको कट कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब आती है हमारे क्रॉच एरिया की। तो क्रॉच एरिया में किस तरीके से लेना है, जितनी भी हमारी हिप है उसका हमें यहाँ पे 4th भाग लेना है। जैसे यहाँ मेरी हिप है 38 की, 38 का हम 4th भाग निकालेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 9.5। देन उसमें हम इसीलिए देखो हमने यहाँ पे 3 इंच लिया है। जितना हम 3 इंच ले रहे हैं 3 इंच ही हम अपने आसन में भी ऐड करेंगे। जितने यहाँ से चौड़ाई में ले रहे हैं उतना ही हमें यहाँ पे अपने आसन को लंबाई में भी 3 इंच ही प्लस करना है। अगर आप यहाँ पे 2.5 लेते हैं तो आपको अपने आसन में 2.5 ऐड करना है। 3 इंच ले रहे हो तो आपको 3 इंच ऐड करना है। तो यहाँ हमारा 9.5 आया। 9.5 में हम 3 इंच ऐड करेंगे तो ये मुझे मिलेगा यहाँ पे 12.5। मेरे साइज के अकॉर्डिंग ये 12.5 है, आपका साइज के अकॉर्डिंग ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ मैं 12.5 पे एक मार्क करूँगी। ये लाइन को हमें इस तरीके से सीधा कर देना है। अब ये आपको एक बॉक्स मिलेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, जो बंद वाली साइड है। इसके बाद ऊपर आपको 1.5 पे मार्किंग करनी है इस तरीके से, और यहाँ से अपना आपको क्रॉच एरिया कुछ इस तरीके से बनाना है। ध्यान रहे, आपको इसमें ज़्यादा गहरे वाली मार्किंग नहीं करनी है, ज़्यादा गहरे वाला आपको यहाँ पे क्रॉच एरिया कट नहीं करना है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा क्रॉच एरिया हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमें यहाँ से अपनी कमर की मार्किंग करनी है।
तो जितना हमने अपने आसन के लिए लिया है, जैसे 12.5 लिया है, इतना ही हम ये वाली लाइन से जो हमने आसन की मार्किंग की थी, यहाँ से हमें 12.5 पे मार्किंग करनी है इस तरीके से। तो ये हो गई यहाँ पे हमारी कमर की मार्किंग फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो ये तो हो गया 12.5। अब पूरा हमें इसको नापना है, यहाँ मार्किंग से लेके और एंड तक हमें चेक करना है कितना आ रहा है। तो ये मेरा 16 आ रहा है, तो सभी जगह हमें ये 16 पे मार्किंग करनी है इस तरीके से। नीचे तक हमें ये 16 इंच को मार्क करते हुए जाना है। जहां हमने अपनी टोटल लंबाई की मार्किंग लगाई है वहां तक हमें ये 16 इंच को मार्क करना है इस तरीके से। आप देख सकते हो पैंट की कटिंग थोड़ी डिफरेंट हो रही है क्योंकि इसका आसन हम इधर साइड पे कट कर रहे हैं। पॉकेट के लिए हमें इधर से इसकी कटिंग करनी होगी। तो ये हमारी यहाँ पे सीधी लाइन हो गई है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे अपनी मोहरी का मेजरमेंट करना है। जितनी भी आप नीचे से खुला रखना चाहो तो आप उसमें आपको 1 से 1.5 इंच प्लस करना है। जैसे मैं यहाँ पे 9 इंच की खुली रखूंगी, 9 इंच में यहाँ पे ओपन रखूंगी, देन ½ इंच हमारा यहाँ से जाएगा और 1 इंच हम एक इधर साइड पे लेंगे। तो यहाँ पे मैं 10.5 पे मार्क कर रही हूँ इस तरीके से। आपको जो आप मार्किंग आसन की साइड जो भी आपने मार्किंग की है वहां से आपको मार्किंग लेनी है। आपको ये बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको ये मार्किंग ये सीधी लाइन से नहीं करनी है, आपको ये मार्किंग अपनी साइड से करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स ये मार्किंग को आपको यहाँ पे, अगर आपके पास लेग कर्व स्केल है तो उससे आप यहाँ पे शेप बना सकते हो, अदरवाइज आप अपने फ्री हैंड से भी इस तरीके से यहाँ पे हल्का से कर्व में ये शेप को ड्रॉ कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ से ये हमारी बंद वाली साइड हो गई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपनी पॉकेट का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ से ऊपर से ये बेल्ट हमारी फोल्ड होके यहाँ आएगी। तो करीबन हमें यहाँ पे 2.5 की मार्किंग करनी है। 2 इंच से लेके 2.5 तक यहाँ पे हमें गैप छोड़ना है। इसके बाद फ्रेंड्स अब अपनी पॉकेट का आप ओपन हिस्सा जितना आप चाहो, जितने में आपका हैंड अच्छे से आ जाए, तो यहाँ पे हमें 6 इंच पे मार्क करना है। क्योंकि देखो ये ½ इंच चला जाएगा हमारा स्टिचिंग में। तो 6 इंच पे मार्किंग की मैंने इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमें इसमें अपना पॉकेट ड्रॉ करना है। तो आप पॉकेट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हो। इस तरीके से हमें यहाँ पे पॉकेट, तो इस तरीके से यहाँ से हमें अपने पॉकेट को ड्रॉ कर लेना है। तो इसी में ही फ्रेंड्स मैंने आपको इजी तरीके से पॉकेट भी कटिंग करना बता रही हूँ। आपको अलग से कोई भी यहाँ पे पॉकेट अटैच करने की अब नीड नहीं रहेगी। अब जो भी हमने मार्किंग की है फ्रेंड्स, इन्हीं मार्किंग से हम अपनी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग भी हो जाती है और इसकी सिलाई में कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको इसमें 3 से 4 सिलाई लगानी है, उसी के साथ आपका ये पैंट बनके कंप्लीट हो जाता है। तो देखो जो टोटल लंबाई है यहाँ पे हमने मार्किंग की थी, यहाँ से हम इसकी कट करेंगे क्योंकि लेंथ हमारी यहाँ तक है। ये फोल्ड होके हमारा इस तरीके से आएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये नीचे से हम यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से। तो बस इतनी ही है, इसकी कटिंग हमारी हो चुकी है फ्रेंड्स। ये हमारी कटिंग है। यहाँ हम अपना पॉकेट इस तरीके से कटिंग किया है, तो आप देख सकते हो। अब फ्रेंड्स इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखो यहाँ हमारे ये 4 फोल्ड कट हो गए हैं। 2 पार्ट ये हैं, 2 पार्ट ये हैं। तो ये दोनों पार्टों को हमें अलग कर लेना है। देखिए इस तरीके से इसको हमें अलग कर लेना है यहाँ से। और इसकी सिलाई पहले हम देखो ये साइड वाली जो हमारी पॉकेट वाली सिलाई है, ये वाली सिलाई को लगाएंगे। यहाँ से हमें इस तरीके से ये सिलाई को लगाना है दोनों साइड्स पे। इधर भी हमें सेम सिलाई को लगाना है। पूरी सिलाई को हमें इस तरीके से लगाना है। देन यहाँ से हमें अपने पॉकेट पे इस तरीके से सिलाई लगा। तो देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हमें अपने पॉकेट के जो कॉर्नर हैं इनको कट कर देना है। कटिंग आपको इस तरीके से लगाना है यहाँ पे कि आपकी सिलाई कटनी नहीं चाहिए इस तरीके से। तो 2 कट हमारे यहाँ हो गए। इसको हम ओपन करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से। तो ये हमारा अपने आप ही पॉकेट अंदर की साइड चला जाएगा। तो ये बहुत इजी होता है फ्रेंड्स, आपका इसमें पॉकेट भी लग जाता है और पैंट भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपका यहाँ पे स्टिच होता है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे अंदर की साइड पॉकेट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये हमारा पॉकेट है, अंदर की साइड हो जाएगा ये इस तरीके। तो सेम हमें ये वाला पार्ट जैसे स्टिच किया है, सेम हमें अपने ये
दूसरी साइड वाले पार्ट को भी सेम तरीके से स्टिच कर देना। देखिए दोनों पार्ट हमारे यहाँ पे स्टिच हो गए हैं, पॉकेट वाला पार्ट दोनों का स्टिच हो गया है। देन इसके बाद हमें जो पॉकेट वाला पार्ट है इसको इस तरीके से ओपन करना है फ्रेंड्स यहाँ पे। और जो हमारा यहाँ पे क्रॉच एरिया है, दोनों पार्ट का हमें यहाँ पे क्रॉच एरिया को स्टिच करना है इस तरीके से। सीधी साइड दोनों की अंदर होनी चाहिए, उल्टी साइड हमारी दोनों की बाहर की साइड होनी चाहिए। और दोनों क्रॉच एरिया जो हमारे साइड्स में है, फ्रंट का और बैक का, दोनों को हमें इस तरीके से यहाँ पे स्टिच कर देना है। तो देखिए क्रॉच एरिया कंप्लीट स्टिच हो चुका है यहाँ से। तो ऊपर से ये हमारा पैंट स्टिच हो गया है। लास्टिक लगानी बाकी है, वो हम एंड में लगाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स बॉटम में से जो हमने इसमें फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है नीचे, इस या तो आप यहाँ पे आयरन कर सकते हो या इस तरीके से कॉर्नर पे दोनों साइड्स पे आप कट लगा के इस तरीके से आप इसको फोल्ड करके एग्जैक्ट चेक कर सकते हो कि आपका कितना फोल्ड होगा। तो इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है और नीचे से बॉटम को हमें 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। दोनों बॉटम को हमें सेम तरीके से, तो देखिए नीचे से बॉटम राउंड हमने फोल्ड कर दिया है इस तरीके से। अच्छे से आपको यहाँ पे आयरन कर लेना है। देन इसके बाद सीधा हिस्सा हमें अंदर की साइड करना है इस तरीके से। और यहाँ पे साइड की फिटिंग देनी है हमें, जैसे हम नॉर्मली अपने पैंट को स्टिच करते हैं तो साइड से हमें इसको फिट करना है। तो यहाँ पे देखो हमने 1/2 इंच तो यहाँ से स्टिच कर दिया है, 1 इंच हमने यहाँ के लिए लिया था जो हमारा मार्जिन में जाएगा। तो 9 इंच की हमारी यहाँ पे रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए साइड की फिटिंग को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। साइड की फिटिंग नीचे से हमारी लग चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स ऊपर हमें इसमें लास्टिक अटैच करनी है। तो जितनी भी आपकी कमर हो उसमें से आपको 4 इंच माइनस करके अपनी लास्टिक को यहाँ पे अटैच कर देना है। वो मैंने आपको कई वीडियो में सिखा रखी है। तो इस तरीके से पूरा पैंट बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ हमने पॉकेट के साथ इसको कट किया है, दोनों साइड हमने पॉकेट लगाना सीखा है। फाइनली ये पैंट हमारा इस तरीके से बन चुका है। साइड में वीडियो भी देख रहे हो इसका फाइनल लुक। बहुत इजी तरीके से कुछ ही सिलाई में, कुछ ही कटिंग मेजरमेंट में आप इसको बना सकते हो। और आप इसको 1.5 मीटर से 2 मीटर फैब्रिक में भी आराम से बना सकते हो। तो वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।